दोस्तों, वेलकम टू एसएससी अड्डा, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास, एक बहुत ही जबरदस्त सा सेशन और एक बहुत ही शानदार सा सेशन जिसमें आप सभी चीजों को समझेंगे और समझते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं, और बिल्कुल कायदे और तरीके से आप सभी सवालों के जवाब देंगे और अच्छे से आप सभी क्वेश्चंस को सीखेंगे। एसएससी सीजीएल की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जिसमें हम सीखते और समझते हैं उन सभी चीजों को जो हमें नए कंसेप्ट, नए क्वेश्चंस और नई बातों को, इसमें हम बहुत ध्यान से सारी चीजों को समझते हैं। आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। उसी क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा जिस क्वेश्चन से मैंने आपको होमवर्क दिया था, जिस क्वेश्चन पर मैंने आपको छोड़ा था। यहां पर इन्होंने लिखा है 95 इंटू 105 मतलब 105। इस सवाल का उत्तर आपको करना था। इसमें से आप कई लोग ऐसे भी करने लगे होंगे कि 105 और 95 को गुना कर देते हैं। सिंपल सी तो बात ही है, परंतु एक तरीका और भी है जो आपको ज्यादा आसान पड़ता। 95 का मतलब क्या है कि 100 में से 5 गया, और 105 का मतलब क्या है कि 100 प्लस में 5। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस में बी का सूत्र बन जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और आप जब इसको लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, 9975। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। और यही क्वेश्चन आपके पेपर्स में पूछा गया, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने कहा 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करते हुए 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी, ये आपसे पूछा गया कि 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी, ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन किसका है, एमडीएच मसाले का है। एमडीएच मसाले हमारे पास क्या है, मिक्स्ड प्रपोर्शन है। टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति इतने दिनों में इतने काम को कर देते हैं, तो 50 व्यक्ति, मतलब इस तरह से जब हम आदमी और महिलाओं की एफिशिएंसी का रेशो निकालते हैं कि वो दोनों का अनुपात क्या है, रेशो क्या है। जैसे हमने यहां पर देखा कि 5 मैन 5 आदमी और 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, और इसी तरह से 3 आदमी और 7 महिलाएं इस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहां पर सेट करेंगे, 3 चौके 12 और 3 पाने 15, 4 से गुना करेंगे, 4 पाने 20 और 8 चौके 32। इसी तरह से 5 तिया 15 और 7 पाने 35, यही करेंगे। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आदमी और महिलाओं की एफिशिएंसी का, उनकी क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे कि उनकी क्षमता क्या है, उनकी एफिशिएंसी क्या है। तो 20 में से 15 गया 5, और 35 में से 2 गया 3, तो रेशो क्या होगा, 3:5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 3:5 हो जाएगा। क्या हम इससे टोटल काम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, आप इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, 3 यहां पर और 5 यहां पर। चाचा जी मुझे कहते कि क्या हम इस वैल्यू को यहां नहीं पुट कर सकते, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप 3 और 5 को कहां पुट करते हैं। 5 तिया 15, 8 पाने 40, तो 15 और 40 55, 55 गुना में 12, ये टोटल काम हो गया।
55 गुना में 12, ये टोटल काम हो गया। अगर 11 महिलाएं काम करें और एक महिला एक दिन में 5 काम करे तो 11 गुना में 5 काम होगा, तो दिन कितने लग जाएंगे? 12 दिन लग जाएंगे। 12 दिन लगेंगे, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। तो इस तरह से हमें इनकी एफिशिएंसी का, इनकी क्षमता का रेशो निकालना होता है और फिर हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं और वैल्यू को पुट करने के बाद हम इसके आंसर को कैलकुलेट कर देते हैं। चलिए एक बात यहां पर और ध्यान दीजिए। हाँ, जैसे यहां पर एक चोर है, ठीक है, यहां पर इस कंसेप्ट पर हमेशा सवाल पूछ रहा है, चोर और पुलिस वाले सवाल हमेशा पूछ रहा है। जैसे ये एक चोर है और ये एक पुलिस वाला है। अब चोर पुलिस को देखता है और पुलिस चोर को देखती है। अब यहां पर ये चोर भी भागने लगता है और ये पुलिस भी भागने लगती है। यहां पर हम देखते हैं कि चोर की चाल, मान लेते हैं कुछ, कि चोर की चाल 10 मीटर पर सेकेंड है और पुलिस वाले की चाल 20 मीटर पर सेकेंड है और इन दोनों के बीच का गैप 200 मीटर है। तो इसको, पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? सिंपल ये सवाल पूछता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में लगातार बहुत आ रहे हैं। चोर और पुलिस का गेम बहुत ज्यादा चल रहा है। जैसे इसमें ये हमें पता है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो चाल क्या होगी? माइनस होगी। माइनस हो गई, कितनी आ गई? 10 आ गई। दूरी कितनी है? 200 मीटर है, तो 200 बटे 10, तो ये बराबर क्या होगा? 20 सेकेंड के बराबर होगा, कि इसको 20 सेकेंड का समय लगे। जब कभी भी आप ऐसा प्रश्न देखेंगे तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि अगर ये सेम दिशा में जा रहे हैं तो चाल माइनस होगी। आप चाल का अंतर लेंगे, 200 बटा में 10, तो 20 आपके पास आ गया। इसको देखेंगे, एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर एक चेन सिग्नेचर दिखाई देता है। 500 मीटर की दूरी पर एक चेन सिग्नेचर दिखाई देता है। इसको ध्यान से देखना, यह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ने लगता है और पुलिस वाला 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ने लगता है। जब चेन सिग्नेचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है तब तक चेन सिग्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? आपको इस सवाल का उत्तर बताना है कि तब तक चेन सिग्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। इस सवाल का उत्तर करेंगे, जल्दी से बताएंगे। इसमें भी हमें क्या चाहिए? टाइमिंग तो चाहिए। अगर हमें यह पता चल जाए कि चेन सिग्नेचर कितने समय के बाद पकड़ा जाएगा तो हम उसके उस समय को उसकी चाल से गुना कर देंगे और हमारे पास दूरी आ जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है ना। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है उसमें, यही तो मेन बात है। अब इसने कहा कि मुझे 500 मीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो माइनस होगा, ये कट जाएगा, तो समय क्या आ जाएगा? 50 सेकेंड आ जाएगा। मतलब चोर को पुलिस को पकड़ने में 50 सेकेंड लगेंगे और चोर को पकड़े जाने में 50 सेकेंड लगेंगे, दोनों को कैसे भी कह लो। अब इस बात पर आओ कि चोर की चाल क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको गुना कर देंगे तो दूरी कितनी तय करेगा? 250 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। ये क्या है? समय, और ये क्या है? चाल। अगर मान लो ये आपको यहां पर पूछता, हाँ, कि पुलिस वाला कितनी चाल तय करेगा, पुलिस वाला कितनी दूरी तय करेगा, तो आपका उत्तर क्या होता? आप इसका भी आंसर करेंगे। अगर ये आपसे पूछता कि पुलिस वाला कितनी दूरी तय करेगा, तो पुलिस वाले की चाल क्या है? 15 है और समय क्या है? 50 है, तो 15 5 75, तो पुलिस वाला 750 मीटर की दूरी को तय करेगा। क्या आपके मन में यह चीज आ रही है कि पुलिस वाला एक्स्ट्रा क्यों तय कर रहा है? बिल्कुल, अरे भैया साफ है, पुलिस वाला 500 मीटर पीछे से दौड़ा है, तो पुलिस वाला इस 500 मीटर के गैप को भी तय करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? वैसे तो रियल में पुलिस वालों की स्पीड स्लो ही हो जाती है, ठीक है, पकड़े नहीं जाते चोर वोर आजकल, ठीक है, चोर तो निकल ही जाते हैं, ठीक है। चलो फिर भी सवाल है, इज्जत रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अभी कुछ समय पहले ये भी आया था कि जिन पुलिस वालों की तोंद निकली हुई है या फिर जिन पुलिस वालों का पेट निकला हुआ है उनके लिए स्पेशल एक्सरसाइज शुरू की जाएंगी,
उनको फिजिकली फिट किया जाएगा ताकि उनके लिए ये सारे अभियान चल पाए, मतलब उनको चोर पकड़ने में दिक्कत ना हो। ये सारी चीजें भी हमारे सामने आई थी। चलिए इसको देखेंगे। भाई हमारी तो कलम गिर गई, इस पर आएंगे, इसमें क्या कह रहा है इसको देखना। एक सूत्र होता है हमारे पास, इसको हमेशा ध्यान रखना। ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस में बी प्लस में सी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये एक सूत्र है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे जीवन में बहुत काम आता है। एसएससी के एग्जाम्स में इस सूत्र की बहुत मदद लेता है, इस फॉर्मूले की बहुत मदद लेता है। इसमें एक चीज और सीखना आप, अगर इसमें a प्लस में b प्लस में c 0 हो जाए, अगर इसमें a प्लस में b प्लस में c 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई तो a क्यू प्लस में b क्यू प्लस में c क्यू बराबर 3abc के हो जाएगा। तो इसमें a क्यू प्लस में b क्यू प्लस में c क्यू बराबर 3abc के हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरी टर्म 0 ही हो जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि ये तो पूरी टर्म 0 ही हो जाएगी। तो इसको आप यहां पर देखेंगे, ये सवाल हमारे पास, बताओ इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है, इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे। इसमें इसने कहा है कि ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू, इसका मान क्या है। मैंने इसको चेक किया कि इनका जोड़ क्या है, 12 माइनस 8 माइनस 4, 12 में से 12 गया 0 हो गया। तो आपके पास ये क्या आ गया, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। आप बताओगे अब उत्तर क्या है, जल्दी से आप बताएंगे, यही तो होगा। तो यहां पर हमारे पास ये तो 0 आ गया, तो सभी कह रहे हैं कि उत्तर सी होगा। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 8 चौके 32 और 12 तिया 36, तो 32 और 36 का गुना हो जाएगा। ये क्या है, माइनस और माइनस प्लस है। 6 दूनी 12, 1 कैरी, 6 तिया 18 और 1 19, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 5, ये 11, तो ये 1152 हो जाएगा। 1152 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। देखो एडवांस मैथ के क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए, हमें कोई घबराहट नहीं करनी है, आराम से अभी हमें कंसेप्ट को समझना है, उसी बेस पर हमारे ये सवाल बन जाते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है ना, और इसमें हमारे पास ये एक स्पर्श रेखा है पीटी। पीटी एक स्पर्श रेखा है और ये हमारे पास है PAB, ये हमारे पास इस तरह से, ठीक है। जो हमारे है ना, आप स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से आप समझ, क्या आपने इसको कहीं पढ़ा है। इसमें एक गेम होता है कि PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, ये गेम होता है। PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, ये गेम है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको आप हमेशा ध्यान रखना कि PT स्क्वायर बराबर, PT स्क्वायर का मतलब क्या है कि स्पर्श रेखा का वर्ग बराबर किसके है, पूरा और अधूरा, PA और PB इन दोनों के गुना के बराबर है। पूरा और अधूरा इन दोनों के गुना के बराबर है। इस पर देखेंगे, मान लीजिए कि वृत्त का केंद्र है, मान लीजिए एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। P वृत्त के बाहर एक बिंदु है, P वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र O है और P वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ठीक है। इसने कहा PAB, ठीक है, एक छेदक रेखा है जो वृत्त को A और B पर काटती है। PA का मान आपको 3 दे रखा है, इसका मान 9 दे रखा है, और इसमें हमसे PT की लंबाई पूछी है कि PT की लंबाई क्या होगी। PT एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब हम इस बात को जानते हैं कि PT स्क्वायर बराबर होगा पूरा और अधूरा, ठीक है। पूरा क्या होगा, 9 और 3 12, मतलब PB गुना में PA होगा, है कि नहीं। PB गुना में PA होगा, कह रहा है ऑप्शन डी। चेक करते हैं, पूरा क्या है, 9 और 3 12, और PA क्या है 3, तो 12 3 36,
तो 36 का आप अगर करेंगे रूट तो 6 आ जाएगा। मेरा तो 6 आ रहा है यार। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। जिनका भी डी आ रहा है ना मानेगा है। इन दोनों को मुझे लग रहा है गुना कर दे रहा है, 9 या 27, तो 3√3 उत्तर कर दे रहा है। मुझे ये गड़बड़ लग रही है, निकालो डंडा। हमें यहां पर क्या करना था, ये पूरा 9 और 3 कितना होगा 12, इस पूरे को लेना है आपने, पूरे को। ये नाम आगे पीछे हो सकते हैं, नाम के अकॉर्डिंग नहीं रटना है, सिस्टम को सिस्टम के अकॉर्डिंग रटना है। पूरा और अधूरा ये हमने लिया। बताओ सबको ये बात आई समझ? चलिए इस सवाल का तो चुटकियों में आंसर कर देंगे आप। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, जल्दी से आप बताएंगे। हाँ जी। शारदा जी क्या हो गया आपको, क्या हो गया है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? क्या बढ़ के क्या प्रॉब्लम आ गई है बताओ? इतनी आइडिया ब्लॉक हो गई हैं, पता चले कि ये भी उड़ जाए। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, बताओ। हाँ, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, बताओ इसका क्या उत्तर होगा? कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी। भाई ये तो दोनों तरह से गेम घुमा रहा है, कोई बी कह रहा है कोई सी कह रहा है, ये कैसे होगा? इसको आप यहां पर ध्यान से देखना कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य का 72% है। विक्रय मूल्य अगर 100 है, सीलिंग प्राइस अगर 100 है, तो कॉस्ट प्राइस 72 है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि प्रॉफिट क्या है, 28 का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट कितने पर है? 100 पर? नहीं 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 नहीं, 72 पर। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर ही होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। इसको आप काटेंगे 4 पर, 7 चौके 28, 4 एकम 4, 8 चौके 32। इसको काटेंगे 50 और 9 पर, तो 350 बटे 9 हो गया। तो आप देखेंगे 9 या 27 हो गया, और आपके पास यहां पर ये हो गया 80 है ना, और 8 9 72 हो गया, तो 38 पॉइंट कुछ हो गया, 38.89%। ऑप्शन सी, सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। सी क्या है? परम सत्य है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो, या फिर लॉस परसेंटेज होता है, वो सीपी पर ही होता है, वो क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा सीपी पर ही होता है, ये हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। एक बात और समझो, ठीक है, इस कंसेप्ट को समझो कि ये क्या कहना चाहता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहां से चल के यहां पर जाना है, ठीक है, और मैं यहां से चलकर यहां पर पहुंचना चाहता हूं, इतनी दूरी तय करना चाहता हूं, ठीक है, और मैंने आपको कहा कि मेरी कुछ चाल है, मेरी कुछ स्पीड है, ठीक है, मेरी चाल क्या है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि मेरी चाल है 30 किलोमीटर पर आवर, फिर मैंने अपनी चाल को कम कर दिया 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपनी स्पीड को कम करूंगा तो मुझे समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ये बताओ। अगर मैं अपनी स्पीड को कम करूंगा तो मेरे पास मुझे समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ये बताओ। ठीक है, कह रहा सर सीपी तो हमेशा 100 होता है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम उसी चीज को 100 मानते हैं जिसका हमने परसेंटेज लेना होता है। जैसे इसने कहा कि सेलिंग प्राइस का 72%, तो हमने सेलिंग प्राइस को 100 मान लिया। ठीक है, तो इसलिए हमने उसी को लेना होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चाल को कम करूंगा तो जो मेरा समय है, जो मेरा टाइम है, वो ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात। कैसे ज्यादा लगेगा? रेशो में कैसे पता चलेगा? मतलब इसका उल्टा लगेगा। अगर स्पीड 3:2 है
तो टाइम 2:3 हो, है ना। इन दोनों का रिलेशन आपस में उल्टा होता है जब हमारे पास दूरी कांस्टेंट हो, दूरी कांस्टेंट हो, दूरी बराबर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि दूरी 60 थी, अगर 30 की चाल थी तो समय कितना लग रहा था 2, और अगर 20 की चाल थी तो समय कितना लग रहा था 3। तो रेशो क्या आ गया 2:3, है कि नहीं। तो ये रिलेशन क्या है, उल्टा है। ये रिलेशन क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, इसमें समझने वाली बात ही है। इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। हाँ देखना, हाँ जी, कह रहा है कि जया आप कैसी हो, जया हाउ आर यू। जया बहुत अच्छी है, जया अपने घर पर बहुत खुश है। आप कैसे हो, आप हाउ आर यू, आपका क्या चल रहा है जीवन में, ठीक है। जया जी की जॉब लगने वाली है, जया बहुत बढ़िया तैयारी कर रही है, ठीक है। आप अपना बताओ, आप मेरे से बात करो, ठीक है, मुझे बताओ आप। चलिए इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। इसने कहा कि ये स्पीड आपके पास है, स्पीड का रेशो क्या है 45 और 30। तो ये क्या होगा 9 पानी 45 और 5 के 30, जब 15 पर ही काटो, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 3:2 हो गया। तो मुझे एक बात बताओ कि टाइम का रेशो क्या होगा, 2:3 होगा, क्योंकि दूरी का रेशो क्या है 3:2, तो टाइम का रेशो क्या है 2:3। यहां पर आप देखेंगे कि कितना समय ज्यादा लगने लगा, 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, मतलब 15 मिनट का समय ज्यादा लगने लगा। तो एक किसके बराबर है, 15 मिनट के बराबर। आप कहेंगे एक कहां से आया, इन दोनों के समय का अंतर, तो 2 किसके बराबर है 30 मिनट के। दूरी कितनी है, सॉरी चाल क्या है 45 है, समय क्या है 30 है। आप इसको आवर्स में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 45/2। क्योंकि दूरी क्या है, हाँ डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम है कि नहीं, बताओ। 45/2 का मतलब क्या है 22.5 है, मतलब ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। बताओ सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हुई, बताइए सबको ये बात क्लियर हुई। इस पर आएंगे। ये बेईमानी वाले प्रश्न इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बेईमानी वाले प्रश्न इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपको इन प्रश्नों को लगातार देखना है, ठीक है। बेईमानी वाले सवाल आपके पेपरों में लगातार आ रहे हैं, और बेईमानी वाले सवाल, ठीक है, लगातार एग्जाम्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बेईमानी वाले सवाल्स को, है ना। कह रहा सर 60 कहां से आया, आपने मिनट को आवर्स में बदला है, 30 मिनट था, 60 से भाग करके आवर्स में बदल दिया। आपने मिनट को आवर्स में बदला है, आपने मिनट्स को आवर्स में बदला है, इसलिए हमने उसको 60 से भाग किया है। चलिए कह रहे सर जिया मेरी ओल्ड फ्रेंड है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पर बातें मत करो, यहां पढ़ लो, ओल्ड फ्रेंड से बाद में बातें कर लेना, कॉल पर बातें कर लेना। देखो एक बात बहुत ध्यान से समझना, जैसे इसने कहा कि 12.5% का प्रॉफिट है, 12.5% के प्रॉफिट का मतलब क्या है, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/200, यानी कि 1/8 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसने कहा कि भाई ये 1 किलोग्राम वजन करने के लिए कितने ग्राम का उपयोग करता है, ये हमसे पूछा गया। मुझे एक बात आप बताओ, जब कभी भी ऐसा सवाल होता है तो आप इसमें इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट बनता है ना वो इसी से बनता है। आप जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल के बराबर होगा, मतलब 1000 ग्राम के बराबर, ठीक है। इसकी जगह पर इसने कितना यूज किया, 8 का यूज किया, तो हमें 8 का मान बताना है। 1000/9 गुना में 8, तो ये 8000/9 हो गया, 8000/9, तो 8 9 72, तो 8 आ जाएगा।
यहां पर 80 बचा, फिर 8 आ जाएगा, तो 888.8 ग्राम हो गया। ऑप्शन डी, डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। सबको ये बात समझ आई। चलिए इस पर आने से पहले फिर वही लॉजिक है कि अगर a प्लस में b प्लस में c 0 है तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब बराबर होगा 3abc के। यही लॉजिक है, सेम इसी पर काम कर रहा है। बताओ, है ना, इसी पर गेम खेल रहा है, इसी पर आपको खेलना है। तो x प्लस में y प्लस में z क्या है, 0 है। तो इसको आप यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस में जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो आपके पास एक्स वाई जेड आ गया। तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब, ये बनेगा। एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब क्या है, 3 इंटू एक्स वाई इंटू जेड है। नीचे एक्स वाई जेड तो है ही, ये तो कट गया, तो बराबर किसके आ गया, 3 के ही बराबर आ गया। आया कि नहीं आया? ऑप्शन क्या होगा, कह रहा है 0 होगा। लो बताओ अब इसका मैं क्या करूं। देखो ऑप्शन ए कर रहा है, अब बताओ इसका मैं क्या करूं। और ये भी ऊपर से कहता है कि ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो बहुत आसान सवाल है। बहुत ही आराम से समझ आ रहा है कि x प्लस में वाई प्लस एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू प्लस में जेड क्यू क्या होगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड होगा। नीचे x इंटू वाई इंटू जेड है, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 बचेगा। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हुई। चलिए एक गेम को और समझेंगे। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम परसेंटेज, इसके अलावा कुछ नहीं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, दर गुना समय प्रतिशत, इसके अलावा कुछ नहीं। सिंपल इंटरेस्ट बस इतना ही है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, रेट इंटू टाइम परसेंटेज, दर गुना समय प्रतिशत, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कोई गेम नहीं है। इसमें आपका प्रिंसिपल मूलधन क्या होता है, 100%, अमाउंट मिश्र धन क्या होता है, 100% प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, है कि नहीं। अमाउंट मतलब मिश्र धन क्या होता है, 100% प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। इसी गेम पर यह सवाल है। एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों में 15,500 रुपए हो जाती है। 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना है, आपको ये 7 वर्षों का कुल ब्याज बताना है। एक राशि साधारण ब्याज की, है ना, दर पर 30% की दर से 7 सालों में 15,500 रुपए हो जाती है। इसको आप देखेंगे रेट क्या है, 30% और टाइम क्या है, 7 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 210%, प्रिंसिपल क्या है 100%, तो अमाउंट क्या है 310%, है कि नहीं। अमाउंट कितना दे रखा है, 15,500। तो ये आप क्या करेंगे, 15,500 310 से भाग कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है 210, तो 210 से गुना कर देंगे, है कि नहीं। आपको यही तो बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 210 है। 0 से 0 गया और ये 50 पर गया, 0 0 5 5 दूनी 10, तो 10,500 हो गया। यानी कि ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। बताओ, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हुई। बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो नहीं, ठीक है। कह रहा सर 10 नंबर एक बार फिर से बता दो। 10 नंबर ध्यान से देख लो, 10 नंबर कहां गया, 10 नंबर तो यही है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, रेट इनटू टाइम, आपने गुना किया। प्रिंसिपल क्या है 100, तो टोटल अमाउंट क्या है 310, 15,500 बटे 310 गुना में 210। बताओ, सारी चीजें एकदम से क्लियर है।
सेशन को शेयर नहीं कर रहा भाई आजकल ये। हाँ, सेशन को शेयर नहीं कर रहा। ठीक है, बताओ। एक चीज मुझे आप यहां पर बताएंगे ध्यान से, अगले कंसेप्ट को आप मुझे बताएंगे कि अगला कंसेप्ट कैसे हो। जैसे आप मान लेते हैं कि किसी चीज के मूल्य को बढ़ाकर लिख रहे हैं पहले और फिर उसके बाद छूट दे रहे हैं, तो क्या आप उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बता सकते हैं? सोचकर बताइएगा। जैसे देखो, आपने किसी वस्तु को पहले 20% बढ़ाकर लिखा, आपने किसी वस्तु को 20% बढ़ाकर लिखा और फिर आपने 10% की छूट दी, तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? सोचकर बताइए। तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? सोचकर बताइए। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने पहले वस्तु के मूल्य को 100 रुपए माना, आपने 20% बढ़ाकर लिखा तो 120 लिख दिया और आपने 10% की छूट दे दी तो आपने 108 में बेच दिया। 100 रुपए के सामान को 108 में बेचा तो 8% का लाभ हो गया। 100% के सामान को 108 में बेचा तो 8% का बेनिफिट हो गया, है कि नहीं? एक तरीका तो यही है। देखो, आप सबसे पहले किसी वस्तु को खरीद कर लेकर आए, फिर आपने कुछ मूल्य लिखा और फिर आपने उसको बेच दिया, यही होगा। एक तरीका और है, क्या है? सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव कैसे लगेगा? आपने देखा 20 माइनस 10 माइनस 20 गुना में 100, 10/100, तो आपके पास ये गया 20 माइनस 12 बराबर 8% हो गया। आप कहेंगे सर ये माइनस कैसे आ रहा है? क्योंकि छूट है, डिस्काउंट है। अगर डिस्काउंट है तो नेगेटिव लेंगे ही लेंगे, क्योंकि डिस्काउंट है, छूट है, तो आप नेगेटिव लेंगे ही लेंगे। इस तरह का ये गेम है। इसी पर आप यहां पर आएंगे। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपए है, ठीक है। इसने कहा, हाँ, कह रहा सर मैं टेक्निकल का स्टूडेंट हूं, क्या मुझे एसएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? बिल्कुल करो यार एसएससी की। टेक्निकल में जॉब कम है, ठीक है, कंपटीशन भी कम है, ऐसी बात नहीं है। जॉब कम है परंतु उसमें वैकेंसी आती बहुत देर बाद है। जैसे आरआरबी जेई की वैकेंसी को हमें सुनते हुए इतना टाइम हो गया, आ रही नहीं है वैकेंसी, कैसे करोगे आप उसकी तैयारी? बताओ। और एक चीज आपको मुझे और बतानी थी, आज रात की 9 बजे वाली क्लास रात को 8 बजे होगी, है ना। अब से डेली रात की 9 बजे वाली क्लास को टाइम चेंज करके हमने डेली रात को 8 बजे कर दिया है और इस क्लास का नाम हमने सुपर 30 रखा है, ठीक है। अब डेली रात को 8 बजे होगी ये क्लास, रात को 9 बजे वाली क्लास अब डेली रात को 8 बजे होगी। ये टाइम टेबल में चेंज है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। डेली आज से ही ये शुरू होगा, ठीक है, आज से ही ये शुरू हो जाएगा। 9 बजे वाली क्लास 8 बजे होगी रात को, रात की बात कर रहा हूं, हाँ रात की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बताओ, चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कहा इसने कहा एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपए है, ठीक है, और क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो 20 माइनस 10, 20 गुना में 10/100, ये हो जाएगा 20 माइनस 10 माइनस 20 गुना में 10/100, 0 से 0 गया, 20 में से 10 गया 10, 10 में से 2 गया 8, तो 8% क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ये 8% का प्रॉफिट क्या है? परम सत्य है। ऑप्शन और ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। बताओ, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। बताओ। कह रहा सर एप्लीकेशन वाली क्लास, एप्लीकेशन वाली क्लास का आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। आज हम उसके टाइम को कुछ डिसाइड करेंगे,
तो आपको उसका मैसेज आ जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसको देखेंगे। इसमें इसने क्या कहा, सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। 20 माइनस 20 गुना में 20 गुना में 20 बटे में 100, ये हो जाएगा। बताओ ये क्या होगा, 20% की वृद्धि 20% की कमी माइनस 20 गुना में 20 बटे में 100, तो ये सब कट जाएगा, -4% आ जाएगा। -4% का मतलब क्या है कि 4% की कमी है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है, ऑप्शन डी। इस पर आएंगे, mx प्लस में n निम्न में से किसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या है कि जिससे ये विभाज्य होता हो, जिससे ये भाग, मतलब ठीक है, मतलब जिसको ये भाग करता हो। तो हम यहां पर देखते हैं कि अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो इसका वर्ग क्या होगा, m² x² प्लस में n² प्लस में 2mnx, m² x² n² प्लस में 2mnx, यही होगा। तो आप इसको, इसका मतलब ये क्या है, ये mx प्लस में n का वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो ये इस संख्या से पूरी तरह से विभाज्य है, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। तो ऑप्शन डी होगा ये, है ना। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। अगर ये पूरा एक वर्ग है तो ये इसको पूरा भाग करेगा, सिंपल सी बात। हाँ, कह रहे सर रेलवे जेई के क्वेश्चंस भी करवाएं, जरूर जरूर। देखिए एक बात और समझना, अगला जो कंसेप्ट है ना वो अल्टरनेट डेज पर है। अल्टरनेट डेज का जो कंसेप्ट है वो आपके सभी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है लगातार। अल्टरनेट डेज का जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो कंसेप्ट आपके एग्जाम्स में लगातार पूछा जा रहा है। इसको देखना, इसमें क्या कह रहा है, इसको समझना। हाँ जी, इस सेशन को एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं। एक बात आपको और बतानी है कि अभिनंदन 6.0 में हम 2D शुरू करने जा रहे हैं सैटरडे से, शनिवार से हम 2D शुरू करने जा रहे हैं। अभिनंदन 6.0 में हम शनिवार से 2D शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको एडवांस मैथ से डर लगता है तो आप इस सेशन को ले सकते हैं। एडवांस मैथ में आपको मजा आ जाएगा। अभिनंदन 6.0 में 2D हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस शनिवार से। 2 घंटे की क्लास होती है शनिवार को 7 से 9। इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस 620 रुपए है। कोड क्या है, Y761। इस कोड के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से और आपको इसमें मजा आ जाएगा। इसको देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। हाँ, ए और बी अलग अलग एक कार्य करते हुए एक काम को 10 दिनों और 16 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को करते हुए 10 और 16 दिनों में कर सकते हैं। यहां पर एलसीएम क्या है, 80, ये 8 और ये 5 है। यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं और एक काम को शुरू करता है, ए काम को शुरू करता है तो एक दिन में 8 काम करेगा और बी काम करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा, तो 2 दिन में 13 काम होगा। आपको कितना काम करना है, 80 काम करना है, तो 13 6 78 हो जाएगा और इसको भी 6 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12, तो 78 काम 12 दिनों में हो जाएगा। आपको और कितना काम करना है, 2 काम करना है, क्योंकि 80 में से 78 काम तो हो गया और 2 काम बच गया। 12 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आपको यहां पर पता है कि बारी किसकी है, ए की है। ए कहेगा मैं तो एक दिन में 8 काम करता हूं, हम कह रहे हैं एक दिन में 2 ही काम करना है, तो ये क्या करेगा, 2/8 दिन लेगा कि नहीं, 2/8 दिन लेगा, मतलब 1/4 दिन लेगा, तो 12 सही 1/4 होगा। 12 सही 1/4, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है।
सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। यहां पर आप थोड़ा सा लॉजिक फिर से समझ लेंगे। देखो 78 काम हो चुका, 80 काम में से 78 काम हो चुका तो 2 काम बचा। इस 2 काम को ए करेगा और ए एक दिन में 8 काम करता है तो 2 काम 2/8 दिनों में कर देगा। 1/4 दिन हो गए तो 12 सही 1/4 दिन हो गया। यही हमारा क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। यही क्या है? परम सत्य है। कह रहा सर 6 कहां से आया? हमने इसको इस संख्या से गुना करना होता है ताकि ये 80 के पास आ जाए, है ना, और 80 से कम भी रहे, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने 7 से गुना कर दिया तो 13 7 91 हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी नंबर हो जाएगा 80 से। हमें इसको एक ऐसी संख्या से गुना करना रहता है जो 13 से मतलब 80 जो टोटल काम से छोटा हो, है ना, और इस तरह से हमारे पास हो। बताओ चलिए इसको 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। 4 से देखेंगे कौन सी संख्या भाग होगी जिसके 2 अंक अंतिम 2 से 4 से भाग होंगे। ये भी नहीं, ये भी नहीं, पर ये तो होती है, ये भी होती है। इसमें से अब 7 से भाग देख लेंगे। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौके 28। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। बताओ, ये तो आंखों ही आंखों में हो गया। इस सवाल पर आते हैं। इसने क्या कहा कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री का कोण है। ये है ए, नहीं, ये है सी, और ये है बी, और ये है ए, ये है एक्स, और ये है वाई। ये हमसे बीसी की लंबाई पूछिए कि बीसी की लंबाई बताओ, है ना। और ये क्या है? ये है 10 और ये है 30। तो आप देखेंगे इसकी लंबाई हमसे पूछिए, आप कैसे बताएंगे? ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हिंदी में लंब बटे कर्ण है। तो आप यहां पर देखेंगे ये साइन 30 है। साइन 30 क्या है? 1/2 है। लंब क्या है? x, कर्ण क्या है? 10। आप इसको काटेंगे तो x का मान क्या है? 5 है। ऑप्शन बी, बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी, बी क्या है? परम सत्य है। बताओ, क्लियर है ये बात? चलिए इसको देखते हैं। सी के वेतन पर उसके ही वेतन की 1/4 कर है ना। उसके वेतन की 1/4 कर है। उसके वेतन का 1/4 कर है। उसके बचत वेतन की 1/3 है। बचत और व्यय का अनुपात क्या है? बचत और व्यय का अनुपात क्या है? इसको बताएंगे। कह रहा सर न्यू सीजीए का बैच कब आएगा? अभी नहीं, अभी तो समय है उसमें। अब तो इस पेपर के बाद ही आएगा, क्योंकि अब तो पेपर आ ही गया। 14 जुलाई को तो पेपर ही है, 1.5 महीना सारा बचा है। इसको देखेंगे। सी के वेतन का 1/4 कर है, मतलब टैक्स है। हम उसके वेतन को 12 मान लेते हैं। 12 क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1/4 और 1/3 का एलसीएम 12 है। 3 और 4 का एलसीएम 12 है। टैक्स क्या होगा? 12 का 1/4 3 होगा। और बचत क्या होगी? सेविंग क्या होगी? 1/3 4 होगी, है ना। तो आपके पास 12 और 3 और 4 7, 12 में से 7 गया, 5 आ गया। ये 5 क्या है? खर्च है। ये 5 क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो रेशो क्या होगा? 5:4 होगा। ठीक है, व्यय और बचत का रेशो क्या होगा? 5:4 होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी 3:4 कर रहे हैं ध्यान से समझो,
इसने कहा है कि जो भी आपका खर्च है, व्यय खर्च, उसका बचत से, बचत कितनी है 4 है, तो उससे रेशो बताना था। टैक्स तो अलग चीज हो गई ना, टैक्स तो अलग ही हो गया गेम में से, ठीक है, टैक्स तो अलग ही गेम हो गया। इसको देखेंगे हम। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, है ना, आपको 7√3 दे रखी है, तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस सवाल को होमवर्क दे रहा हूं, इस सवाल को घर से करके लेकर आना, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए आपको 2 चीजें मुझे बतानी है। एक तो ये कि इस रविवार को मैं आपके लिए रात को 9 बजे एक बहुत ही शानदार सा सरप्राइज लेकर आ रहा हूं। 3 बड़े सरप्राइज आपके लिए हैं इस रविवार रात को 9 बजे। एसएससी, रेलवे और इसी के साथ हमारे यहां पर दिल्ली पुलिस, इन सब के लिए है और यूपी एग्जाम्स के लिए भी है, ठीक है। इस सरप्राइज में आपको मजा आ जाएगा। 3 बड़े सरप्राइज है, रात को 9 बजे है, फ्री वाले सरप्राइज है, बढ़िया गिफ्ट है आपके लिए। 3 बड़े सरप्राइज और मैथ होगा आसान। और इसी तरह से इस रविवार को सुबह 9 बजे आपके लिए मेन हम लेकर आ रहे हैं 30 दिन का फ्री क्रैश कोर्स। इस फ्री क्रैश कोर्स को हमने टारगेट 14 जुलाई करके बनाया है। इसमें हम आपको बताएंगे कि हम कैसे कैसे आपकी क्लासेस आगे करवाने वाले हैं, ताकि हम अपने स्कोर को और बूस्ट कर सकें। एसएससी सीजीएल का 2023 का ये फ्री बैच होगा, जिसमें हम आपके साथ मिलकर, ठीक है, ये बताएंगे कि आपको इसमें किस तरह की प्लानिंग करनी है आगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे मैथ स्पेशल बैच से, देखिए दिल्ली पुलिस में भी 2D आएगा, एडवांस मैथ हर जगह पर आ रहा है और मेंसुरेशन हर जगह पर आता है। तो ये कोड है Y761, जिसके साथ आप अभिनंदन 6.0 को ज्वाइन कर सकते हैं 620 रुपए। आपके लिए एक फ्री गिफ्ट भी है मेरे पास। आप सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपके लिए मेरे पास 2 सरप्राइज है। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप अगर आप तैयारी करते हैं, है ना, अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी सीजीएल की या फिर एसएससी सीएचएसएल की, तो आप एसएससी पर जाएंगे, एसएससी सीएचएसएल पर आ जाएंगे। एसएससी सीएचएसएल में आज आपका एकलव्य बैच की पहली क्लास है, ठीक है। यहां पर आपको 9 जून से उसकी क्लासेस शुरू होनी थी, तो वो क्लासेस आपकी शुरू होने जा रही हैं। इसमें मुझे जो आप अगर तैयारी करने के लिए लेना चाहते हैं तो एसएससी महापैक सबसे बढ़िया है, क्योंकि एसएससी महापैक में आपको Y761 कोड के साथ 2640 रुपए का पड़ता है। इसमें आपको आगे आने वाली सभी परीक्षाएं, जीडी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, ये सभी परीक्षाओं की तैयारी आपको यहां पर करवाई जाती है, ठीक है। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, ई बुक्स भी मिलती हैं, ये सारी चीजें भी आपको इसमें मिल जाती हैं। अगर आप एकलव्य बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको 880 रुपए में अवेलेबल है, जिसमें आप 880 रुपए में, ये वाला नहीं, ये वाला है, 880 रुपए में ये आपको अवेलेबल है, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं। अभी मैंने आपके लिए एक इवेंट रखा है, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि आज जो हमारा दिल्ली पुलिस का बैच शुरू हो रहा है उसका स्टडी टेबल क्या है, उसका टाइम टेबल क्या है, और उसी के साथ साथ आपको मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि आपको उसमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। जैसे ये अभी ये हमारे एक सर ले रहे हैं बैच, ठीक है, एसएससी एमटीएस के बारे में बता रहे हैं ये। अभी हम यहां पर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। दिल्ली पुलिस आज से बैच स्टार्ट, टाइम टेबल और टीचर्स, कौन कौन इसके टीचर्स रहेंगे, क्या इसका टाइम टेबल रहेगा, क्या आप इसको ले सकते हैं, इसके बारे में अभी आपको जानकारी मैं देने वाला हूं, ठीक है। और आप इसको यहां पर आ सकते हैं, ठीक है भाई। बताइए, कह रहे हैं आपका बैच कितने का है? कितने का है, कम नहीं किया है। आप आइए संडे को रात को 9 बजे, आपको उसमें एक सरप्राइज भी मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए पहले से थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें आइए आप सभी तुरंत दिल्ली पुलिस वाले में। जय हिंद, जय भारत। रात की क्लास 8 बजे से